बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये वीडियो इस मुल्क के नौजवान स्टूडेंट्स के लिए मैंने बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए तो बाकी बातें होंगी, माशरे के अफरादों की बातें होंगी, माशरे की बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स बच्चों के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। तो आज मैं बच्चों आपको बताऊँगा कि आपने इम्तिहानात की तैयारी करनी कैसे। मिसाल के तौर पर हम जिस दौर में पढ़ कर आए हैं वहाँ एक स्लेट हुआ करती थी, उसकी इफादियत का आज भी मैं इनकार नहीं करता। आपका एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, जिसे उर्दू ज़बान में रियाजी कहा जाता है। ये लफ्ज़ रियाज से निकला। रियाज कहते हैं किसी भी अमल का बार बार करना। हमारे दौर में जब स्लेट होती थी हम इस मैथमेटिक्स की तैयारी से इस अंदाज से करते थे, एक सवाल लिखा, उसे रिपीट किया, फिर मिटा दिया, फिर किया, फिर मिटा दिया। आज जिस माशरे में हम रह रहे हैं स्लेट का तसव्वुर तो नहीं है, लेकिन इसकी जगह पर कॉपियों ने, रजिस्टरों ने ले लिया है। आपके पास चाहे कागज़ की बहुत ज़्यादा बहुतात हो, बहुत ज़्यादा कागज़ हो, लेकिन आप क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज खोलते हैं, उसका एक सवाल करते हैं, अगला आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, एक दो किया, चले आगे। अगर आप सारे सवाल करने बैठ जाएं और आपके पास कागज़ की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन लाशऊरी तौर पर आपके ज़हन में एक बात आती है कि यार मैं कागज़ का ज़िया कर रहा हूँ। हालांकि ये रियाजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप इसके सारे सवालात को बार बार रिपीट नहीं करेंगे ये आपको याद नहीं होंगे। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो याद करने का तरीकाकार है ना, वो भी एक लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा तरीकाकार होना चाहिए कि जिससे हमें कोई बात जो है ना याद रहे। मिसाल के तौर पर कायदे आज़म की 14 नुकात हैं। आपका पहला टेस्ट हुआ मार्च के अंदर, आपने 14 नुकात याद किए। दूसरा टेस्ट आपका होने जाना है जून के अंदर। आप फिर क्या करते हैं कि वो जो 14 नुकात आपने याद किए थे फिर उन्हें दोबारा रिपीट करना शुरू करते हैं। नहीं, अब आपने किताब खोले बगैर वो 14 नुकात लिख रहे हैं, उनमें से आपको 5 आएंगे, 9 नहीं आएंगे। इट्स मीन कि 5 की जो मेमोरी है ना वो आपकी पुख्ता है, आपको 9 नहीं आते। अब आपने वो 9 याद करने, फिर आपका टेस्ट आ रहा है जी सितंबर के होकर। सितंबर में भी आपने यही करना है कि 14 नुकात आपने बगैर किताब खोले आपने लिखने हैं। इस मरतबा आपको 8 या 9 आएंगे, 5-6 की मेमोरी आपकी जो है लूज होगी, आपको 5 या 6 याद करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई भी और दूसरे सब्जेक्ट है उन्हें आपने याद करना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको बात समझ में नहीं आएगी। रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाएंगे तो जहां सुई अटक जाएगी वहीं की वहीं अटकी रह जाएगी। लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको लैंग्वेज आती होगी, तो आप बेदरेग लिखते चले जाएंगे। इसी तरह आपने एक मूवी देखी है 3 इडियट्स, उसमें एक ही बात समझाई जाती है कि आपने अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी है। कामयाबी तो फिर झक मार के मिल जाती है। इसे भी आपको वो एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 स्टूडेंट है मैट्रिक के, दोनों मेहनत करते हैं पेपर देने के लिए। एक बच्चा उठता है, ना उसके पास ट्यूशन है ना कुछ है, वो अपनी मेहनत से लगा हुआ लगा वो जब एग्जाम आते हैं वो भी पेपर देता है। एक दूसरा बच्चा ऐसा है कि जिसने सिर्फ आखिरी माह में किताबें उठाई पढ़ी हैं, दोनों के 80% मार्क्स आ जाते हैं। वो जो बच्चा कहता था जिसने थोड़े दिनों में तैयारी की थी, उसके अंदर काबिलियत ज़्यादा थी, स्किल ज़्यादा थी, उसकी मेमोरी यादाश्त अच्छी थी, उसने चंद दिनों में तैयारी की और 80% मार्क्स ले लिए। दूसरा बच्चा पूरा साल लगा रहा, उसने मेहनत की। पहले बच्चे को शायद सहूलियात भी मिली है, ट्यूशन की सहूलतें भी मिल गई, अच्छी बुक्स भी मिल गई, टीचर्स भी अच्छे मिल गए, लेकिन पहले बच्चे ने सिर्फ मेहनत की है। याद रखिएगा, कुदरत किसी भी बंदे का सच्ची मेहनत का अजर ज़ाया नहीं करती। वो मेहनत आपको अगली क्लासों में ज़रूर काम आती है। तो इसलिए हमारा जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, माजरत से एक बात करूं कि हमारे यहाँ काबिलियत जांचने का एक ही पैमाना है, वो है नंबर, मार्क्स। आपके मार्क्स कितने हैं, जहां भी आप जाएंगे कोई जॉब के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले आपके सर्टिफिकेट देखे जाते हैं। ये बेसिकली जो सर्टिफिकेट होते हैं ये तालीम अखराजात की रसीदें होती हैं कि आपने इतना कुछ खर्च करने के बाद इस कागज़ के टुकड़े को हासिल किया। लेकिन जो एबिलिटी, जो काबिलियत होती है ना, वो आपके अंदर मौजूद होती है। तो उस काबिलियत को बूस्ट करना होता है। इन एग्ज़ाम का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर आप एग्ज़ाम देने गए, आपकी तबीयत खराब है, उस दिन आपका पेपर अच्छा नहीं होता, क्या आप नालायक स्टूडेंट हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो लिहाजा इन सारे लेक्चर का मकसद मेरा आपको ये था कि आपको थोड़ा सा मेथड समझाना था कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और अपने पेपर किस तरह देने। तो मैंने वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को ना स्किलफुल बनाएं। जब आप काबिलियत वाले और हुनरमंद बच्चे पैदा करेंगे ना, हुनरमंद से मुराद ये होता है कि जिस फील्ड में उसकी साइकोलॉजी है उसको समझे, उसके मुताबिक उसे तालीम दें। जब उसके मुताबिक अगर तालीम देंगे तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे एथलीट इस मुल्क में पैदा होंगे और इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमारी बदकिस्मती ये होती है कि हमारे यहाँ बच्चों की साइकोलॉजी टेस्ट नहीं किए जाते।
उनकी जो है ना टाइप नहीं जांचने की कोशिश की जाती कि किस टाइप के बच्चे और क्या सीखना चाहते हैं। उम्मीद है कि मेरी इन बातों से ज़रूर जो है ना जी आप सबक हासिल करेंगे और इन पर अमल कर कर पाकिस्तान के अच्छे शहरी बनेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोबारा फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।